अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में 14वें स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। ये 3 दिवसीय समारोह 23 से 25 जून तक विविध शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह ने न केवल विश्वविद्यालय की अकादमिक प्रतिष्ठा को रेखांकित किया, बल्कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी प्रबल किया। कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी की अध्यक्षता में संस्कृति और एकता उत्सव समारोह का शुभारंभ सर्वधर्म प्रार्थना सभा से हुआ, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने शांति और सौहार्द की कामना की। कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्य अतिथि तोखन साहू ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम ने गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। अब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिसके नाम पर यूनिवर्सिटी है वे कवि, पत्रकार, राजनीतिज्ञ भी थे। अटल जी केवल प्रधानमंत्री नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का आज स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर हम सब लोग आए थे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे वीसी साहब को, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से इस विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हमारा यूनिवर्सिटी है। अटल जी ने भारत के मान सम्मान को विश्व में स्थापित करने के काम किए हैं। हम इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अटल जी को भी याद करते हैं। अटल जी के योगदान को हमारा देश कभी भूल नहीं सकता। ऐसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के मैं श्री चरणों में नमन करता हूँ। धर्म के पूछने के बाद में उनके ऊपर उन मौत के घाट में उनको उतारना, उनके बीवी के सामने, बच्चे के सामने, ऐसे पत्नी के सामने में जिन्होंने ठीक से उनको देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, और यदि उनके सामने में उसको मौत के घाट उतारे और उसके बाद बोले कि जाके बता देना तुम्हारे प्रधानमंत्री को, मोदी को, कि हमने ये घटना किया है। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के जो वासी द्रवित हुए हैं उस दिन, और द्रवित होने के बाद में हिंदुस्तान के सारे लोगों की कल्पना रही, इसका जवाब मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधीर मिश्रा, पूर्व सीईओ ब्रह्मोस एरोस्पेस एवं DRDO के मानद सलाहकार थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विषय पर अत्यंत प्रेरक और तकनीकी दृष्टि से समृद्ध व्याख्यान प्रस्तुत किया। डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हमारे लिए, DRDO के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। और दूसरी बात है कि हमारी जो सर्विसेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, वो हमेशा कहा करती थी कि हमारे भारत में जो बनते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कीमत ज़्यादा होती है, कुछ ना कुछ, मैं बहाना बोलूँगा इसको, तो ये बहाना रहता था कि हम नहीं लेंगे, हम विदेशों से ही लेंगे। लेकिन इस सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी है वो सब देश में निर्मित हथियारों से लड़ना पड़ेगा। तो इस कारण इन्हीं से हुई, और अब ये सिद्ध हो गया कि भारत में बने हथियार आपको विजय दिला सकते हैं। तो भविष्य में जो आयातित अस्त्र शस्त्र हैं वो कम से कम होते जाएंगे। आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ी पारंपरिक नृत्य एवं एकल नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।